जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकित सिंह राणा और फ्यूचर फौजी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीके के 2000 प्रश्नों की वीडियो सीरीज़। ये 2000 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे इंडियन आर्मी जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, या एसएससी जीडी या फिर पुलिस, ठीक है। तो ये 2000 जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी एक वीडियो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये उस वीडियो सीरीज़ का भाग 1 है, ठीक है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। दोनों के जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित रखते थे, ठीक है। तो सम्राट अशोक संबंध रखते थे मौर्य वंश से, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के का नाम था अशोक, ठीक है। और मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम था बृहदत्त, ठीक है। और सम्राट अशोक ने एक बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंगा का युद्ध, ठीक है ना। कलिंगा का युद्ध ये लड़ा था इन्होंने ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। और ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन ये भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना। सबसे छोटा है बुध और फिर दूसरे नंबर पे है शुक्र ग्रह, ठीक है। और यहाँ पे एक बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, ठीक है। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का मंदिर हमें मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये हमें मिलेगा उड़ीसा में। और कोणार्क की जो फोटो है सूर्य मंदिर की वो हमें मिलेगी 10 रुपये के नोट पे, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है ये आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, वोट देने के लिए क्या जरूरी है? तो वोट देने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है वोटर कार्ड, ठीक है। अगर आपके पास वोटर कार्ड आपका बना हुआ है तभी आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वोट डालने के लिए मिनिमम एज कितनी है, कम से कम आयु कितनी चाहिए वोट डालने के लिए? तो वो है इंडिया में 18 साल, ठीक है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू, ठीक है। और लता मंगेशकर को बोला जाता है स्वर कोकिला, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन में है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला पर अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी। और विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना, जनरल असेंबली में
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी 51 कविताएं पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेरी 51 कविताएं पुस्तक का लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन होता है वो होता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे। जेरूसलम किस देश की राजधानी है? तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी इंडो चाइना वार के दौरान। ठीक है, तो इंडो और चाइना वार कब हुई थी? 1962 में। ठीक है ना, तो तब इसकी स्थापना हुई थी आईटीबीपी की। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो आईटीबीपी है उसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर। ठीक है ना, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर आईटीबीपी की ड्यूटी है। भारत के पहले पायलट का क्या नाम था? भारत के पहले पायलट का नाम था JR टाटा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 5 देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, और इसमें इंडिया नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना है क्लियरली कि इसमें इंडिया नहीं है। 5 देश ये है कौन से? USA यानी अमेरिका हो गया। ठीक है, रूस हो गया, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, और चाइना। ठीक है, ये 5 देश है जिनके पास वीटो का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 195 टू पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, और 195 में से 193 कंट्रीज हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं, यानी उसके मेंबर हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है। ठीक है, और ब्रह्मोस का जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की हो गई। ठीक है, और मोस ये वर्ड है मॉस्कोवा से। ये जो रिवर है ये रसिया की होगी। ठीक है ना, दोनों देशों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। पिछोला झील कहाँ पर है? तो पिछोला झील हमें मिलेगी राजस्थान के उदयपुर। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क हमें मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के CM का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। और इनकी कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? राजधानी लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी का गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस पार्टी का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? सूरत में। ठीक है, तो इसलिए इसको सूरत का विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था 1907 में, इसलिए इसे सूरत का विभाजन भी कहा जाता है। और फिर दोनों नरम दल और गरम दल दोबारा एक साथ कब आए? तो वो आए थे 1916 में। इसे लखनऊ का समझौता कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ का समझौता। 1907 ये सूरत का विभाजन था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। ठीक है, 1916 को लखनऊ समझौता कहा जाता है,
और इसमें नरम दल और गरम दल एक साथ आए। ठीक है, नेक्स्ट है तलीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तलीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है, और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये युद्ध एक साइड था विजयनगर साम्राज्य और दूसरी साइड था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और इस युद्ध में विजयनगर समाप्त हो गया था। ठीक है, विजयनगर का अंत हो गया था इस युद्ध में। ठीक है, तलीकोटा के युद्ध को, और तलीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए? 9 जनवरी को। ठीक है, और 9 जनवरी को इस दिन की याद में हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, यानी NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई दिल्ली में। ठीक है, जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? तो बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में। ठीक है, आज़ादी किस देश से मिली? तो बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से। ठीक है, क्लियर है? बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? बांग्लादेश का पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, और नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध है बुद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब है 3 ग्रंथ। ठीक है, तो बुद्ध धर्म के जो 3 मेन ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना है, और ये जो बांध है, ये जो डैम है, ये भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है ना? ठीक है, और ये है कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा में आपको मिलेगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? बुध, स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, हॉटेस्ट हो गया। और मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट। क्लियर है भाई? और अर्थ अपनी पृथ्वी को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क हमें मिलेगा गुजरात में। ठीक है ना? ठीक है, और ये इकलौता नेशनल पार्क है जहाँ पे हमें मिलेंगे एशियाई लॉइन, एशियाई शेर हमें कहाँ मिलेंगे? गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, ये इंडिया का इकलौता नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लॉइन्स यानी एशियाई शेर मिलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, और ये वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो भारत वापस आए थे। ठीक है,
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और ताजमहल कहाँ मिलेगा हमें? ताजमहल मिलेगा आगरा में, और आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना के। ठीक है, और यमुना के किनारे मेनली 3 शहर हैं और उनको याद रखने की सिंपल ट्रिक है डैम, दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों डैम आपको कहाँ मिलेंगे? यमुना के। ये तीनों जो शहर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? यमुना के किनारे। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है ना, और इसके अलावा इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आइजोल किस राज्य की राजधानी है? तो आइजोल राजधानी है मिजोरम की। ठीक है, क्योंकि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट, डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो डिगबोई तेल शोधक कारखाना हमें मिलेगा असम में, और ये डिगबोई तेल शोधक कारखाना भारत का पहला तेल शोधक कारखाना था। तेल शोधक कारखाना था। ठीक है, और तेल शोधक कारखाने को हम इंग्लिश में ऑयल रिफाइनरी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, या ऑयल रिफाइनरी। और यहाँ पे जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसको साफ करके उससे पेट्रोल डीजल वगैरह अलग किया जाता है। ठीक है ना, तो भारत का सबसे पहला जो तेल शोधक कारखाना था वो था डिगबोई। क्लियर है? नेक्स्ट है जी, वेद कितने हैं? तो वेद हैं टोटल 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक हो गया ऋग्वेद, नेक्स्ट है सामवेद, थर्ड यजुर्वेद, और लास्ट है जी अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, ये टोटल 4 वेद हैं। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है, जो कि मुगल वंश से संबंधित थे। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आए कि अकबर किस वंश के राजा थे? मुगल वंश के। ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, एक साइड अकबर की सेना और दूसरी साइड महाराणा प्रताप की सेना। लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील हमें मिलेगी मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील कहाँ मिलेगी? मणिपुर में। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुल्तान नेशनल पार्क हमें मिलेगा हरियाणा में। हरियाणा का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। नेक्स्ट, चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी,
और ये हम्पी शहर एट प्रेजेंट हमें मिलेगा कर्नाटक में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था कृष्णदेव राय। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन दोनों को, ठीक है, ये दोनों भाई थे और इन दोनों भाइयों को विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। ठीक है। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। कब हुए? 1930, 1931 और 1932, तीनों लंदन में हुए। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी अपने आश्रम साबरमती के पास, अहमदाबाद से। ठीक है ना, जो उनका आश्रम था वो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे था, तो वहाँ से उन्होंने ये यात्रा शुरू की और ख़त्म कहाँ पे की? दांडी शहर में। ठीक है ना। इस यात्रा को साल्ट मार्च या नमक यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो मथुरा बसा है यमुना के किनारे। ठीक है। और यमुना के किनारे 3 मेन शहर हैं, ये हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। यमुना के किनारे 3 मेन शहर हैं, जिसे दिल्ली, आगरा और मथुरा, DAM, दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीनों यमुना के किनारे हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, जब भारत का संविधान बना तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो जब भारत का संविधान बना तब उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। ठीक है। वर्तमान में 12। और मूल संविधान वो संविधान है जो 1950 में सबसे पहला संविधान जो बना था। ठीक है ना, मूल संविधान, उसमें थी 8 अनुसूचियां, वर्तमान में है 12। ठीक है। और संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी, ठीक है ना, फर्स्ट बैठक, प्रथम बैठक, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। ये चारों जो डेट हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। ठीक है। ये अधिकतम संख्या है, पर वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 245। ठीक है। और इन 245 में से भी 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से नामांकित कर सकता है। ये नामांकित किए जाते हैं। ठीक है, 12। ठीक है। यानी 233 जो हैं ये इलेक्टेड होते हैं, मतलब चुने जाते हैं। ठीक है। 12 नामांकित हैं और 233 चुने जाते हैं। ठीक है। और ये तो राज्यसभा की बात थी। अगर लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 252, पर वर्तमान में कितनी है? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। ठीक है ना। और वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य की हैं? तो लोकसभा पूछें या पूछें राज्यसभा या पूछें विधानसभा। ठीक है।
तीनों का आंसर सेम है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और सूर्य और धरती के बीच कितनी दूरी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा सागर है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे पैसिफिक। ठीक है, और सबसे बड़ा भी यही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर। मध्य प्रदेश में पन्ना की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में पन्ना की जो खान है, ठीक है, खदान है, वो हीरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पन्ना जो जगह है, यहाँ पे पन्ना, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और एक खदान भी है, तो दोनों आपको कहाँ मिलेंगी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में कोयला है, तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। ठीक है, और सोने की एक ही खदान सबसे ज़्यादा फेमस है और वही एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है कोलार। ठीक है, ये आपको मिलेगी कर्नाटक में। ठीक है, कोलार जो गोल्ड माइन है वो हमें कहाँ मिलेगी? कर्नाटक में। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो चुनाव आयोग के प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है भाई, वर्तमान में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन है ये बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है, पोंगल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल का त्यौहार, ये त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, और ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के सबसे फेमस फेस्टिवल्स में से एक है पोंगल का फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन होता है वो है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। ठीक है, सुशासन दिवस। मेघदूत पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक का लेखक है कालिदास। ठीक है, मेघदूत या फिर मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम, या इसके अलावा कालिदास की एक पुस्तक और है रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये सभी पुस्तक कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, और ये हमारी इस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।